नक्सलियों पर 1.72 करोड़ का इनाम घोषित था। करेगुट्टा में 214 नक्सली ठिकाने ध्वस्त किए गए। एक बड़ा ऑपरेशन जवानों ने अंजाम दिया। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, एसएलआर और ऑटोमेटिक हथियार बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के ठिकाने से 450 आईईडी जब्त की गई। टेक्निकल डिवीजन टीम को भी मार गिराया गया। टेक्निकल टीम ही आईईडी और हथियार बनाती थी। करेगुट्टा में 350 नक्सली शरण लिए हुए थे। डीजीपी ने इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन चला है, कितनी बड़ी सफलता मिली है और लगातार नक्सलवाद के खात्मे में और ऑपरेशन जारी रहेगा। आईएएफ और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। 21 दिन तक करेगुट्टा में अभियान चला। सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में जवान डटे रहे और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नक्सलियों से मुठभेड़ में 18 जवान घायल भी हुए। कुल 21 दिन अभियान चला है। 31 नक्सली मारे गए हैं। 1,28,00,000 का इनाम था नक्सलियों पर। 1,28,00,000 का नक्सलियों पर इनाम घोषित था। इस दौरान 18 जवान भी अलग अलग घटनाओं में घायल हुए। नक्सलियों के 200 से अधिक ठिकाने बरामद कर लिए गए। 12,000 किलो राशन बरामद हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मृगेंद्र पांडे। इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए मृगेंद्र। देखिए, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और 21 दिन से करेगुट्टा के भीषण गर्मी में उस जंगल में जवान ऑपरेशन करते रहे। बड़ी सफलता हाथ लगी है। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जो सबसे खूंखार बटालियन है नक्सलियों का, वहां निशाना बनाया गया। कितनी बड़ी कामयाबी हो जाती है मृगेंद्र इस लिहाज से? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पिछले 1-1.25 साल में जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं उसमें ये बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जवानों का ऑपरेशन लगातार चलता रहा। अंदरूनी जंगल में गए, वहाँ के जो वाटरफॉल हैं, इन सब चीज़ों को दिखाया। इसके साथ ही 31 जो है इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। 28 माओवादी जो हैं कुल जो आपने बताया कि इन पर बहुत इनाम था, लेकिन इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। इनके पास राशन के सामान मिले हैं। इनके जो बंकर थे, अंडरग्राउंड होने के जो बंकर बनाए थे, वो मिला है। उसको नष्ट किया है फोर्स ने। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। आप 1-1.25 साल जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद इस सफलता को, हालांकि 31 नक्सली मारे गए, लेकिन इससे बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा चुके हैं। लेकिन नक्सलियों के मारने के हिसाब से नहीं, आप इसको इस तरीके से समझिए कि उनके राशन सामग्री मिली, उसको उनके कैंप को नष्ट किया गया और उस जो पहाड़ी है उन पहाड़ियों पर अब तक कभी भी फोर्स का ऑपरेशन नहीं हुआ था। लगातार ऑपरेशन किया गया और फोर्स वहां पहुंची, उस जगह पहुंची और नक्सली उन पर काउंटर अटैक नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ी सफलता है क्योंकि नक्सली इतने कमज़ोर हो गए हैं और नक्सली उन इलाकों से तेलंगाना या पड़ोसी राज्यों में भाग जा रहे हैं, इसका ये भी प्रमाण मिल रहा है। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीआरपीएफ के डीजी वहाँ जाकर उस कैंप के पास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आमतौर पे अभी हमने देखा है कि जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या रायपुर में होती है, लेकिन अब फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए डीजीपी और सीआरपीएफ के डीजी वहां गए, तो ये एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जी, एक बात और साफ कर दी गई है, 2026 क्योंकि डेडलाइन है नक्सलवाद का खात्मा तय। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।